नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। पिछले वीडियो में मैंने आपको इग्नू में जो अभी जनवरी 2022 के लिए प्रवेश चल रहे हैं और उसके बाद इग्नू के अंदर सर्टिफिकेट कोर्स होता है लाइब्रेरी साइंस में, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज हम लाइब्रेरी साइंस के एक और बड़े जो डिग्री लेवल के कोर्सेज है उसके बारे में हम देखेंगे। तो अभी राजस्थान सरकार में और अन्य जो भी रिक्रूटमेंट बोर्ड में लाइब्रेरी साइंस में वैकेंसी के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं, तो आने वाले टाइम में वैकेंसी हमें देखने को मिलेगी। तो इस बात को देखते हुए हमें कोई न कोई कोर्स हमें वो कर लेना चाहिए ताकि हम समय पर उस भर्ती में शामिल हो चुकें। तो इससे पहले जो मैंने कोर्स बताया वो 6 महीने का कोर्स है। तो राजस्थान में जो थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी आती है उसमें वो वैलिड रहता है। और आज हम बात करेंगे जो बैचलर डिग्री होती है लाइब्रेरी साइंस यानी बीलिस, बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अब ये बिलिस है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। पहले बिली भी कहा जाता था, जो उसमें कंप्यूटर शामिल नहीं होता था, अब बिलिस है। वैसे चीज़ एक ही है लेकिन अब बिलिस ज़्यादा जाना जाता, बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो इसके बारे में आज हम कंप्लीट डिटेल जानेंगे। तो इसमें क्या क्या प्रोसेस है, कितने पेपर्स होते हैं, कितने जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, और हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए। तो काफ़ी सारी बातें हम करेंगे। जैसे ये इसका पोर्टल है वो खुल जाता है, तो बहुत सारे जो विद्यार्थी है वो यहाँ से इग्नू से बिलिस की डिग्री वो कर रहे हैं। और ये दूसरा ये है कि इसकी खास यूनिवर्सिटी की विशेषता है, इसकी जो बुक्स है वो टाइम पे आ जाती है और रिजल्ट वगैरह सारा एकदम टाइम पे हो जाता है, तो हमें हमें डिग्री भी आराम से मिल जाती है। तो कुछ यूनिवर्सिटी में भी किसी कारणवश लेट हो जाता है, तो उस वजह से इग्नू में जो एडमिशन लेना थोड़ा ठीक रहता है, और ताकि हमें समय पर वो सारी जो परीक्षा समय पर हो सके और उसका रिजल्ट भी समय पर आ चुके। दूसरी बात ये बता रहा हूँ, इसमें ये जैसे कुछ वर्गीकरण की चीज़ें होती है जैसे कॉलन क्लासिफिकेशन वगैरह, हालांकि इसमें फिलहाल इग्नू में नहीं है। तो अदर कई यूनिवर्सिटी में जो वर्गीकरण, जैसे आप आगे कंपटीशन में जाएंगे तो उसके लिए एक बुक्स होती है, कॉलन क्लासिफिकेशन वगैरह है और अनेक चीज़ें, वो आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो उनका भी लिंक मैंने इस वीडियो में दे रखा है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं और ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। अब ये इसका पूरा डिटेल खुल गया है। पूरा नाम बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यानी पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक। अब बैचलर शब्द आते हैं, ये स्नातक की डिग्री हो जाती है, ये 1 वर्ष की है और ये आपको डिस्टेंस एजुकेशन से होगी, यानी घर बैठे आप पढ़ाई कर सकते हो। जब भी इसकी परीक्षा या प्रैक्टिकल्स होंगे तब आपको जाना पड़ेगा, जिसकी सूचना वेबसाइट पर आ जाएगी। और ये 1 साल की है और इसका मीडियम इंग्लिश है, लेकिन आप हिंदी में भी इसमें लिख सकते हो। और किताबें आपको हालांकि इंग्लिश में मिलेगी, लेकिन पीडीएफ में भी आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटी है वहाँ से भी कि फ्री में जो पीडीएफ पड़ी आप वहाँ से भी उसको ले सकते हो, उनको पढ़ सकते हो, सिलेबस सेम रहता है। तो इनमें जो पेपर है ये 9 पेपर है टोटल। तो 5 कोर्स है, जैसे BLI 224, 25, 27, 28 और 29 प्रैक्टिकल कंपोनेंट। इनमें से कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिकल की है, और दूसरे जो 21, 22, 23, 24, 26 ये थ्योरिकली चीज़ें हैं। द प्रोग्राम इज currently being offered in English medium only. However, student can write their assignments and term एग्जाम्स इन हिंदी मीडियम ऑल्सो। कहने का मतलब जैसे इसका जो सारा जो मटेरियल है वो सारा इंग्लिश में है, लेकिन स्टूडेंट अगर उसको इंग्लिश में प्रॉब्लम है या अगर हिंदी बैकग्राउंड का है तो आप हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, ये इसमें स्पष्ट कर दिया गया है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। लाइब्रेरी साइंस में किसी भी यूनिवर्सिटी का देख दो, सिलेबस सेम ही है और आप वहाँ से पढ़ सकते हो। दूसरा, इसकी जो पेपर्स आता है वो हिंदी में भी आता है और इंग्लिश दोनों में ही आता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और एडमिशन लेने के लिए आपके पास 50% बीए में होना चाहिए, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, कोई भी आपने जो स्नातक की है, क्योंकि ये जो डिग्री होती है स्नातक के बाद ही होती है, उसमें स्नातक की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ती है। होने चाहिए आपके 50% ग्रेजुएशन होने चाहिए, और यदि 45% आपके है वो आप SC ST OBC और PH कैटेगरी से सम्मिलित है तो आपके 45% है तो चलेंगे। या बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए विथ डिप्लोमा, यानी आपने बैचलर डिग्री की और डिप्लोमा साथ में किया। बीए के साथ बहुत सारे स्टूडेंट जो डिप्लोमा कर लेते हैं, जैसे राजस्थान में जो वर्धमान यूनिवर्सिटी से दिल्ली से होता है वो कर लेते हैं, तो आपको परसेंटेज की कोई बाध्यता नहीं रहेगी। और दूसरा, बैचलर डिग्री आपकी हो और साथ में 2 वर्ष का कहीं भी लाइब्रेरी साइंस के सेंटर में कहीं भी आपके पास अनुभव है तो भी आपको परसेंटेज की कोई बाध्यता नहीं रहेगी। तो ये हो गई एलिजिबिलिटी के। यदि हम फीस की बात करें, 7,700 रुपये फीस है।
जो एडमिशन फीस है। और उसके बाद क्या होता है, इससे पहले एग्जाम से पहले इसकी एग्जाम फॉर्म भरे जाते हैं, तो प्रति पेपर 200 रुपये है। तो ये 9 पेपर के यानी 200 के हिसाब से 1800, और 1800 उसमें और आप जोड़ दो, तो 1800 रुपये ये और जोड़ दो, तो तकरीबन आपके 10,000 तक इसकी फीस है वो चली जाएगी, तो जाएगी। तो ये इसका डिटेल्ड कोर्स और इसकी जो बुक्स है वो भी आपके ई ज्ञान कोर्स पर भी आपको मिल जाएगी। और मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँ वहाँ से भी, और मैं आपको बहुत सारे जो पीडीएफ्स हैं वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। जैसे वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की जो 20 किताब है वो पढ़ सकते हो। यूपी की राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी की जो किताबें वो भी पढ़ सकते हो। एक दूसरी यूनिवर्सिटी और भी है कई सारी, वहाँ से भी किताबें मिल जाएगी, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, तो ये सारी किताबें आपको मिल जाएगी। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें। जैसे ही मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।